हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 पॉजिटिव मिलेट के बारे में, जिनके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि ये मिलेट खाने से किडनी पेशेंट की किडनी ठीक हो जाएगी। जिसका सीकेडी है, जिसका किडनी फेलियर जो है 5th स्टेज पे चल रहा है, उसकी किडनी भी रिकवर हो जाएगी। और जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, अब उसको अपने ब्लड को फिल्ट्रेशन कराने के लिए डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के डायलिसिस भी बंद हो जाएंगे। तो क्या सच्चाई है इसके पीछे, ये हम जानेंगे। और हम एक एक मिलेट के बारे में जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू एक किडनी पेशेंट को मिल सकती है, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी मिल सकती है, ये भी जानेंगे। और लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये किडनी पेशेंट इससे ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पूरे वीडियो पे बने रहे। बहुत से लोग जो है बहुत दिमाग वाले होते हैं, वो आएंगे, थोड़ी सी वीडियो देखेंगे और बस वीडियो बंद कर देंगे, फिर कमेंट नीचे कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, ना उसको बेनिफिट होता है, ना ही इससे मेरा कोई फायदा हो पाता है। क्योंकि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप समझेंगे। तो देखिए, मिलेट का मतलब क्या है। मिलेट एक अंग्रेजी शब्द है और मिलेट को हमारे भारत में बाजरा बोला जाता है, हिंदी में बाजरा बोला जाता है। और कई किस्म आती हैं बाजरे की। तो जो 5 पॉजिटिव मिलेट हैं, ये भी एक तरीके का बाजरा ही है, जिसको इंग्लिश में मिलेट बोला जाता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर पे आता है कूडो मिलेट, दूसरा फॉक्सटेल मिलेट, तीसरा ब्राउन टॉप मिलेट, चौथा लिटिल मिलेट, और जो पांचवा हमारा रहेगा वो रहेगा बैनयार्ड मिलेट। अब एक एक कर इसके न्यूट्रिशन वैल्यू जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट के बारे में। मैंने देखिए सारी डिटेल निकाल के रखी हुई है, आज मैं एक हफ्ते से काम कर रहा हूं उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट के बारे में। और एक व्यक्ति 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट खाता है, तो इससे उसको क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी। तो फैट मिलेगा वो 4.3 ग्राम मिलेगा, मिनरल मिलेगा वो 3 ग्राम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा 12.3 ग्राम, कैल्शियम मिलेगा 31 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 60.9 ग्राम, फॉस्फोरस मिलेगा 290 मिलीग्राम, डाइटरी फाइबर मिलेगा 14 ग्राम, पोटेशियम मिलेगा 108 मिलीग्राम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जो कि लगभग 61 ग्राम के आसपास है। उसके बाद है डाइटरी फाइबर 14 ग्राम, याद रखिएगा इसको। चलिए दूसरे मिलेट पर चलते हैं। दूसरा मिलेट हमारा रहेगा लिटिल मिलेट। तो देखिए, लिटिल मिलेट के अंदर हम न्यूट्रिशन वैल्यू जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 ग्राम लिटिल मिलेट खाता है, तो देखिए इसके अंदर फैट मिलेगा 5.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट इसमें भी सेम है 60.9 ग्राम, आयरन मिलेगा 9.3 मिलीग्राम, फॉस्फोरस मिलेगा 220 मिलीग्राम, और कैल्शियम मिलेगा 17 मिलीग्राम, और पोटेशियम मिलेगा 107 मिलीग्राम। अब बात करेंगे हमारे थर्ड पॉजिटिव मिलेट के बारे में, जो कि हमारा रहेगा ब्राउन टॉप मिलेट। तो देखिए, ब्राउन टॉप मिलेट के अंदर आपको फैट मिलेगा 1.89 ग्राम, प्रोटीन मिलेगा 8.89 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा 71.32 ग्राम, सोडियम मिलेगा 7.6 मिलीग्राम, फाइबर मिलेगा 8.2 ग्राम, कैल्शियम मिलेगा 28 मिलीग्राम, और फॉस्फोरस मिलेगा 276 मिलीग्राम, और पोटेशियम मिलेगा 60 मिलीग्राम। अब बात करेंगे हमारे चौथे पॉजिटिव मिलेट के बारे में, जो रहेगा हमारा बैनयार्ड मिलेट। तो देखिए, बैनयार्ड मिलेट में जो फैट है वो 3.6 ग्राम मिलेगा, डाइटरी फाइबर है वो 13.6 ग्राम मिलेगा, जो प्रोटीन है वो 11 ग्राम मिलेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो 55 ग्राम मिलेगा, और जो कैल्शियम है वो 22 मिलीग्राम मिलेगा, और जो फॉस्फोरस है वो 270 मिलीग्राम मिलेगा, और जो पोटेशियम है वो 95 मिलीग्राम मिलेगा। अब बात करेंगे हमारे पांचवें पॉजिटिव मिलेट के ऊपर। तो रहेगा हमारा कूडो मिलेट पांचवा। तो इसमें प्रोटीन आपको 8.3 ग्राम मिलेगा, फैट आपको 3.6 ग्राम मिलेगा, फाइबर आपको 9 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको 65 ग्राम मिलेगा, फॉस्फोरस आपको 188 मिलीग्राम मिलेगा, कैल्शियम आपको 35 मिलीग्राम मिलेगा, और पोटेशियम आपको 107 मिलीग्राम मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू। अब आपने ये न्यूट्रिशन वैल्यू सारी देख ली। तो ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने आज 7 दिन से मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ये सारी निकाल के रखी हुई है इंटरनेट की सहायता से। क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज है जिसपे आप हर चीज की कुंडली निकाल सकते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पे आते हैं, तो किडनी पेशेंट के किडनी कैसे ठीक हो जाएगी इसको लेने से, और एक नॉर्मल व्यक्ति लेता है उस पर क्या असर होगा, और एक किडनी पेशेंट पे क्या असर होगा। तो देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति की जो किडनी होती है ना, वो काम कर रही होती है, और एक किडनी पेशेंट व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से उसका किडनी फेलियर हुआ होता है। किडनी फेलियर का मतलब ये होता है किडनी काम नहीं कर रही। ये जितने भी 5 पॉजिटिव मिलेट हैं, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सुपर
फूड रहने वाला है। यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू है कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर इसको लेता है, खाता है, तो इससे उसके बहुत सारे जो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होगी वो ठीक हो जाएगी, उसकी बॉडी नहीं बन रही है, वो कमज़ोर है तो वो भी ठीक हो जाएगा, जो शुगर उसका बढ़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा, जो कब्ज़ की उसको प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी, उसका पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है तो फाइबर की वजह से वो भी ठीक हो जाएगी। तो किडनी पेशेंट का क्या किडनी पेशेंट ठीक हो सकता है? हमारा यही मुद्दा है। तो देखिए किडनी नहीं काम कर रही है आपकी, अब आप ये मिलेट चाहे पांचों मिला करके 100 ग्राम खा लें या एक एक करके आप 100 ग्राम खाते जाएं, तो इससे होगा क्या, आपके शरीर में बहुत सारा न्यूट्रिशन जाएगा, इतना सारा न्यूट्रिशन जाएगा जो कि आपके ब्लड के अंदर पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा तो इससे होगा क्या, आपका प्रोटीन से आपका क्रेटाइन बढ़ेगा और आपका फास्फोरस बढ़ेगा, आपको इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आप उसको खर्च भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किडनी पेशेंट पहले से ही बीमार होता है और उसकी किडनी काम नहीं कर रही होती है, उसका जीएफआर लेवल 15 से भी कम हो जाता है। तो इससे किडनी तो कहीं से भी नहीं ठीक हो रही। ये बताइए किडनी कहाँ से ठीक हो रही है इससे? किडनी आपकी सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक हो सकती है, वो हो आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक होना तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यह है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों से अपना क्रेटिनाइन यूरिया कम रख सकते हैं बहुत सालों तक और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, ये मैं बोलूँगा। डायलिसिस पेशेंट का बहुत से लोग बोल रहे हैं कि डायलिसिस बंद हो जा रहे हैं, तो मैं हँस रहा हूँ इस बात पे कि डायलिसिस कैसे बंद हो सकता है? ये कोई दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रिशन आहार है, एक अनाज है जिसको इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं, हिंदी में बाजरा बोलते हैं। तो इससे डायलिसिस कैसे बंद हो जाएँगे? हाँ, ये डायलिसिस पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि डायलिसिस पेशेंट प्रोटीन खा सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी खा सकता है। तो एक डायलिसिस पेशेंट अगर इसको खाता है तो इससे उसको बहुत सारी शक्ति मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, लेकिन किडनी कहीं से भी नहीं ठीक होगी, क्योंकि किडनी कहाँ से ठीक होगी? किडनी आपकी पहले ही फ़िल्टर नहीं कर रही है, ये सारा आपके ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जाने से आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है, आपके शरीर में प्रोटीन पहुँचा रहा है, कार्बोहाइड्रेट पहुँचा रहा है, फैट पहुँचा रहा है, मिनरल पहुँचा रहा है, आयरन पहुँचा रहा है, कैल्शियम पोलार पहुँचा रहा है। मोटा-मोटा ये समझिए कि अगर आप हाई पॉजिटिव मिलेट का सेवन करते हैं, तो इससे आपको न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी, आपके शरीर में बहुत अच्छा आहार जाएगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, इसको वो खा सकता है, लेकिन किडनी पेशेंट पे मेरा फोकस है। तो किडनी पेशेंट के लिए जिसका डायलिसिस होता है उसके लिए तो ये अच्छा है, उसको सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, लेकिन डायलिसिस नहीं बंद होगा। और सीकेडी तो ये कहीं से भी नहीं ठीक करेगा। हाँ, अगर किसी के पेशाब से प्रोटीन आता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको सब समझ में आया होगा कि मैं इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ही देती है बॉडी के अंदर। इनके अंदर फाइबर, इसके अंदर फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इस सब की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये संपूर्ण आहार है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए और एक डायलिसिस व्यक्ति के लिए, जिसका डायलिसिस होता है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे उसको संपूर्ण आहार मिल जाएगा, उसके शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी, उसको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा और हर चीज़ मिल जाएगी उसको, लेकिन फास्फोरस भी बढ़ाएगा, तो इसलिए ध्यान से ही इसको लीजिए।